हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 47,416 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है 19.4, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी कंपैरिजन करेंगे इसके सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ, कंपैरिजन की वैल्यूएशन कंपनी की कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 4.29%, जो कि एक कम आरओसी यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो भी है 4.29%, वो भी यहाँ पर दोस्तों काफी कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों बहुत ज्यादा ही शानदार है, जो कि है 93.1%, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है 12.6, जो कि देखने में लगता है कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा हैवी डेट है। पर बैंकिंग के अंदर मेनली काम ही डेट को इंटरेस्ट पर लेकर आगे डेट देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं, पर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पर, कंपैरिजन करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन को उसी के सेक्टर की टॉप अदर कंपनीज के साथ। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी पीई रेशियो है 8.21, बैंक ऑफ बड़ौदा की है 6.50, पंजाब नेशनल बैंक की है 19.01, वहीं सेंट्रल बैंक की है 19.42, जो कि देखने में दोस्तों एक वैल्यूएशन एवरेज यहाँ पे दिखाई देती है। अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के मुकाबले वैल्यूएशन कंपनी की एवरेज है, ना तो बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बिल्कुल कम है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गया है, जो कि 31.74 से बढ़कर 33.66 हो गया है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ रिवेन्यू की, तो दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर सेल्स मेंशन नहीं होती, इसको रेवेन्यू इसलिए कहा जाता है कि कंपनी के पास कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होता सेल करने को, इसलिए यहाँ पर सर्विसेज और इंटरेस्ट की इनकम होती है, इसलिए यहाँ से रेवेन्यू कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो था वो 7,377 करोड़ का था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 7,842 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ रेवेन्यू में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो हाँ दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जो कि 623 करोड़ से बढ़कर 738 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। उसका देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर कंपनी का क्या हाल है, क्या कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल आगे खड़ी दिखाई देती है, या कंपनी स्टेबल दिखाई देती है, पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों बात करते हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर की, तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट किया था वो किया था 6,746 करोड़ का, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 7,842 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी ने यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ देख लेते हैं दोस्तों क्या कंपनी ने रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो हाँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो किया था 476 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 738 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों बात करें अगर कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार यहाँ पर पेश किया है। तो मेरी नजर में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कंपनी ने यहाँ क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है, इसको हम वेरी पॉजिटिव रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग में मैक्सिमम कैश फ्लो नेगेटिव ही रहता है, पर फिर भी देख लेते हैं कंपनी ने कैश फ्लो कैसा शो किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में है, जो कि नेगेटिव 8,786 करोड़ यहाँ पर मार्च 2023 के बाद कंपनी ने दिखाया है। पर यह कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का मेनली काम ही पैसे को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है। तो कंपनी का जो कैश का फ्लो होता है वो हमेशा ही आउटसाइड रहता है, आउटफ्लो रहता है, उस वजह से कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। तो बैंकिंग या कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए ये बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों, जो कि 93.08% है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंपनी अपने यहाँ पर बने रहना चाहती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस क्वार्टर के अंदर भी दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग में ना तो कोई कमी आई है और ना यहाँ पे कोई बड़ा दिखाई देती है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन भी यहाँ पर दोस्तों कंपनी की एवरेज है। बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बुक वैल्यू बढ़ गई है। अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर 3 के नंबर्स की, क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो नंबर कंपनी ने पेश किया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पेश किया है और बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर रिजल्ट कंपनी का रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो दोस्तों कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है। बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज का मैक्सिमम रूप में कैश फ्लो नेगेटिव ही रहता है, जो कि एक चिंता की बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों बहुत ही शानदार है, जो कि 93.08% है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट के लिए जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था वो तो कंपनी का वेरी पॉजिटिव और बहुत ही शानदार यहाँ पे रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर 3 रिजल्ट का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।